नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है आपको लेकर, ठीक है। 10 पोर्टल के वजह से क्या फीलिंग में चेंज आया है, क्या फीलिंग हुई है, ठीक है, आपके पार्टनर की आपको लेकर। शॉर्ट एंड क्विक देखेंगे हम लोग कि क्या फीलिंग है आपके पार्टनर की आपको लेकर। अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चार्जेस मेंशन है, आप उसे देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने का जरिए ईमेल और व्हाट्सएप का नंबर वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिया शॉर्ट्स मेरे चैनल का नाम है। कम्युनिटी पेज, होम टैब एंड बाकी जगह पर है। लेट्स सी आपके पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग आपको लेकर। पहला कार्ड आया है फूल का कार्ड, दूसरा कार्ड आया है यहाँ पर 7 ऑफ वैंस का कार्ड। ये पर्सन बेसिकली आपसे अभी तक ऑब्सेस्ड है, ये आपसे आगे नहीं बढ़ पाया, ठीक है। इस 10 पोर्टल के बाद ये पर्सन बेसिकली दिन रात आपके बारे में ही सोच रहे हैं, सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। इनका ख्याल में सिर्फ आप हो, इनके दिमाग में सिर्फ आप हो, इनके थॉट्स में सिर्फ आप हो, ठीक है। आपके साथ जो भी इन्होंने मोमेंट स्पेंड करे हैं वो सारी चीज़ें सोच रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन किसी तरीके की फूल एनर्जी में थे, ठीक है। किसी तरीके का इन्होंने बेवकूफ़ों की तरह कोई डिसीजन ले लिए है और ये बिल्कुल जो है सोच समझ के डिसीजन नहीं लिया। इनके आसपास के लोगों के इन्फ्लुएंस में आके या तो इन्होंने डिसीजन लिया है या फिर किसी तरीके से कोई एक नेगेटिव थॉट को रहते हुए उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया आपसे दूर जाने का, जो कि सही नहीं था। इनकी फीलिंग्स आपको लेके क्या है, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में आना चाहते हैं। अगर ये कोई नई पर्सनालिटी है तो भी आपसे कांटेक्ट में आना चाहती है। ये अभी तक ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन का आप दोनों के बीच में रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में रही होगी, एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी आप दोनों के बीच में ट्रस्ट बहुत जल्दी बना होगा, आप दोनों के बीच में लव बहुत जल्दी बना होगा, आप दोनों एक दूसरे से बहुत जल्दी कनेक्टेड फील कर गए होंगे और ये उस कनेक्शन को खोना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से वापस आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं और ये उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि सरफेस लेवल पर आपको ये चीज़ दिख रही है कि ये अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुके हैं, ये आगे की तरफ बढ़ चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पर्सन दुख में है, तकलीफ़ में है, ये किसी भी तरीके से आपको अपनी लाइफ में दोबारा से पाना चाहते हैं। ये सरेंडरेंस की एनर्जी के अंदर आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आपको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं और आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। ये फैसला कर चुके हैं इस चीज़ का। वी हैव पेज ऑफ वैंस, वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड। आप दोनों किसी सोल कनेक्शन के पार्ट हो सकते हो, ठीक है। ट्विन फ्लेम, सोलमेट हो सकते हो, कोई भी सोल कनेक्शन यहाँ पे हो सकता है। ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा समझते हैं, ये पर्सन आपको अपने साथ का एक हिस्सा समझते हैं। आपके बिना ये अपनी ज़िंदगी को अधूरा फील करते हैं, या इनको ऐसा लगता है इनकी ज़िंदगी पूरी नहीं है, मुकम्मल नहीं है जब तक आप नहीं हो उनके पास। ये आपकी तरफ स्टेप लेना चाहते हैं। अगर ये कोई नई एनर्जी है तो ये इनको परवाह नहीं है आपके दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस हो, इन्हें उस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। ये दुनिया से लड़कर आपके लिए खड़े हो जाएंगे, ये वो एनर्जी है। अगर इनको लगता है कि ये चीज़ ठीक है तो फिर इनको कोई परवाह नहीं दुनिया वाले क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, कौन क्या बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम कनेक्शन की वाइब्रेशन आ रही है। रेड रिबन्स मुझे यहाँ पे बहुत दिखाई दे रहा है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोल कनेक्शन, ये आपकी कीमत को पहचान चुके हैं। चाहे ये आपके साथ पहले रिलेशनशिप में रहे हो नहीं रहे हो, लेकिन ये आपकी कीमत को पहचान चुके हैं। इन्होंने जितना भी टाइम आपसे बात करी है वो बहुत अच्छा टाइम इनके साथ रहा है। आप इनको पूरी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हो, ये आपको अपनी एंजल की तरह देखते हैं। हो सकता है ये आपको एंजल ही बुलाते हो, लेकिन ये आपको अपनी एंजल की तरह देखते हैं। ये आपकी खूबियों पर फिदा हैं, ये आपकी खूबियों को पसंद करते हैं। इक्वल बैलेंस मुझे यहाँ पे लग रही है, यिंग एंड यांग एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप दोनों एक दूसरे से अलग होकर भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, एक दूसरे को पूरा करते हो। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं, बहुत पैशनेटली फील करते हैं ये आपको लेकर।
ये आपसे किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन में रहना चाहते हैं, आपके रीच में रहना चाहते हैं। हो सकता है कि आप इन्हें बार बार अपनी लाइफ से बाहर करते हो और ये बार बार आपकी लाइफ में वापस आते हो, फिर दोबारा आप दोनों के बीच में गैप आ जाते हो, फिर ये वापस आ जाते हो, फिर गैप होते हो, फिर ये वापस आ जाते हैं। ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते। ये बहुत हद तक मुझे यहाँ पे, आप दोनों इंटरनेट पे मिले हो, इंटरनेट पे बातचीत चल रही है आपकी, ठीक है, टेक्स्ट मैसेजेस पे बातचीत चल रही है आपकी, या फिर आप दोनों जो है वो ऑनलाइन किसी साइट पे मिले हो, ऑनलाइन कहीं पे मिले हो। बिकॉज मुझे यहाँ पे एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। आप दोनों ही अपनी ज़िंदगी में कार्मिक साइकिल्स में फंसे हुए थे। इस कनेक्शन में आने से पहले आप दोनों की ही ज़िंदगी में कोई ना कोई इंसान था। आप दोनों की ही ज़िंदगी में धोखेधड़ी हुई है, धोखेबाजी हुई है, और आप दोनों ही इस कनेक्शन को पाक मानते हो, पॉजिटिव मानते हो, प्योर मानते हो। ये आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं। इनकी फीलिंग आपको लेकर बहुत बदल चुकी है। 10-10 पोर्टल की वजह से ही ये चीज़ हो सकती है, या फिर जो भी इस टाइम पर एनर्जी वाइब्रेशन चल रही है कलेक्टिव के अंदर, ये पर्सन आपको किसी भी तरीके से अप्रोच करना चाहते हैं, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद पास्ट के अंदर आपको धोखा दे के चले गए थे, आपको झूठ बोल दिया था किसी चीज़ से रिलेटेड, या धोखा दे दिया था, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया था आपको, और अब ये आकर उस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहते हैं। बिकॉज ये स्टक एनर्जी में थे, ये इतने लंबे टाइम से उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाए। आप इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहे हो इनकी लाइफ का। हालांकि इन्होंने जल्दबाजी में आपकी तरफ आगे बढ़े, हालांकि ये जल्दबाजी में चीज़ें करना शुरू हो गए थे अपनी ज़िंदगी में। ओवर कॉन्फिडेंस में आके इन्होंने कई फ़ैसले ले लिए। इन्होंने आपको बहुत हर्ट भी करा है आपकी लाइफ में। अगर ये पहले आपसे मिल चुके हैं, इन्होंने आपको बहुत हर्ट करा है, कार्मिक साइकिल्स में डाला है। आप बहुत बदले हैं इनके लिए, आपने खुद को बदल कर रखा है इनके लिए। इनके आने पर भी ज़िंदगी आपकी बदली थी, और इनके जाने पर भी ज़िंदगी आपकी बदली है। आप स्पिरिचुअल हुए हैं या रिलीजियस हुए हैं, आप अपनी इनर अवेकनिंग से रूबरू हुए हैं। आप में धीरज बहुत आया, आप में सहन शक्ति बहुत आई है, आप एक्स्ट्रा गिविंग हुए हो, आप लविंग हुए हो, आप केयरिंग हुए हो। इसके साथ साथ आप सेल्फ लव पे भी फोकस कर रहे हो। ये पर्सन के आने से आपकी लाइफ स्टाइल बदल गया, आपका लाइफ का स्ट्रक्चर बदल गया, आपका देखने का नज़रिया बदल गया, आप दोनों का। ये पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहते। आप इनके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोग इनकी ज़िंदगी से आते हैं, जाते हैं, इनको उस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। इनको परवाह इस चीज़ की है कि कहीं ना कहीं से ये आपको कांटेक्ट में रखें, और इन्हें इस बात का एश्योरिटी भी है, ये इन्हें इस बात का पक्का फील भी है कि आप इन्हें आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में इन्हें एक्सेप्ट करेंगे, इन्हें माफ़ कर देंगे, इनके पास वापस आ जाएंगे। इन्हें कोई डाउट नहीं है उस चीज़ का। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो, एक काफ़ी रिच हो, एक काफ़ी एजुकेटेड है, सेकंड इतना नहीं है, इस तरीके का डिफरेंस हो, या फैमिली बैकग्राउंड का डिफरेंस हो, या रिलीजन का डिफरेंस हो, स्टेट्स का डिफरेंस हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। ये पर्सन आपके साथ कहीं घूमने भी जाना चाहते हैं, या आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, या फिर ये आपको किसी ऐसी जगह पे लेके जाना चाहते हैं जहाँ पर आप दोनों पहले भी घूमे हैं। ये आपको कई सारे गिफ्ट्स देना चाहते हैं, शॉपिंग कराना चाहते हैं। अगर आप मेल हैं तो भी ये आपके लिए शॉपिंग करना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। हो सकता है इन्होंने आपको कोई ज्वेलरी का भी गिफ्ट करी हो, रिंग हो सकती है, नेकलेस हो सकता है, पेंडेंट हो सकता है, या आपने इन्हें गिफ्ट करी हो। बिकॉज इनके पास अभी तक आपके छोटी छोटी चीज़ें हैं आपकी, गिफ्ट्स जैसे अगर आपने कुछ दिए हैं, या आप दोनों कहीं घूमने गए हैं तो वो मूवमेंट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। बट ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं। या तो ये रीच कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, या फिर ये आपको अपने जगह पे स्टे कराना चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि आप इनके शहर में या इनके देश में आए। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स की सोर्ड्स की भी एनर्जी है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा
क्लैरिफाइड नहीं है कि ये सिचुएशंस कैसे हैंडल करेंगे, बिकॉज़ ये आपको छोड़कर आगे बढ़ तो गए हैं लेकिन ये आपको भूल नहीं पा रहे। ये ओवर कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ गए हैं, इन्होंने किसी की सुनी नहीं है, अपना बोरिया बिस्तर समेट कर ये चल तो दिए हैं आगे, लेकिन इन्हें पता है आगे कोई मंजिल तो मिलने वाली है नहीं है। और ये बार बार ये सोच रहे हैं कि शायद आप इन्हें कांटेक्ट करोगे, शायद आप इन्हें मनाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये काफ़ी ज़्यादा इस उम्मीद में है कि आप इन्हें मनाओगे, आप इनसे बात करोगे, क्योंकि ईगो में चल दिए हैं लेकिन ये रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे वेटिंग एनर्जी नज़र आ रही है। पर्सन आपका वेट कर रहे हैं या अपनी लाइफ में कोई सिचुएशन ठीक होने का वेट कर रहे हैं, बिकॉज़ ये कहीं पे फंसे हुए हैं। ठीक है, कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि इनको खुद ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी तभी मैं अप्रोच करूँगा, ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी तभी मैं अप्रोच करूँगा। ऐसा कुछ सिचुएशन इनकी लाइफ के अंदर है। ये पर्सन आपके करेज को देखकर, आपके स्ट्रेंथ को देखकर ना आपको बहुत पॉजिटिव मानते हैं, प्योर सोल की तरह आपको देखते हैं। आप जितने प्योर रहे हो इनके साथ, आप जितने एक प्योर एनर्जी, एक प्योर सोल की तरह ही आपको देखते हैं। जितनी सच्चाई आपने दिखाई है ना इनके साथ, उतनी सच्चाई इनको कभी किसी ने नहीं बोली। वी हैव लवर्स कार्ड, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन केवल आपके साथ रिलेशनशिप में ही नहीं रहना चाहते, ये पर्सन आपके साथ मैरिज में, कमिटमेंट में आना चाहते हैं। ये कोई शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। ये आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है ये पर्सन आपके साथ मैरिज में, आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं। ये कोई शॉर्ट टर्म चीज़ें नहीं चाहते इस कनेक्शन में। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही हैं, जॉब कैरियर में कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी तो ये पर्सन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ओके, सो वी हैव 4 ऑफ कप्स और बैक ऑफ द डेक है हमारे पास सन का कार्ड है, OMG। तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं ये आपको देखकर। ये आपको इग्नोर नहीं करना चाहते, लेकिन इन्हें इस चीज़ का डर है कि ये प्रेजेंटली बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं, स्टक हैं। अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो कहीं पुरानी बातों को लेते हुए, पुराने झगड़ों को लेते हुए, पुरानी सर्कमस्टांसेस को लेते हुए आप कहीं इन्हें इग्नोर ना कर दें, आप कहीं इन्हें निगलेक्ट ना कर दें। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे लग रही है। काफ़ी सारी कार्मिक सिचुएशंस को एंड करने के बाद ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक यूनियन में या रीयूनियन में चाहते हैं। ये 10 पोर्टल्स से आपकी लाइफ में यूनियन और रीयूनियन आई है। ये पर्सन के लिए आप हैप्पीनेस है, आप ग्रोथ है, आप स्टेबिलिटी हैं, आप एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। और ये फैसला कर चुके हैं इस चीज़ को लेकर कि इनको आपकी तरफ आना है, इनको आपको कमिटमेंट देना है, इनको आपकी तरफ ही मूव करना है, बिकॉज़ आप इनके लिए ये पॉजिटिविटी है जिसको वो सर्च करते आए हैं सारी ज़िंदगी इन्होंने पॉजिटिविटी सर्च करी है, ये ग्रोथ सर्च करी है, ये सोल सर्च करी है। और फाइनली जब इनको ये सोल मिली है, ये इंसान मिला है जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं, तो ये अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, अपनी जल्दबाजियों की वजह से, अपनी गलत डिसीजन मेकिंग की वजह से ये आपको खोना नहीं चाहते। ये किसी भी तरीके से ये आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं। आपके पुराने टेक्स्ट मैसेजेस बार बार पढ़ते जा रहे हैं, आपके पुराने गिफ्ट्स, पुरानी चीज़ों को बार बार देखते जा रहे हैं, बट ये आपको बिल्कुल भी अपनी लाइफ से बाहर नहीं करना चाहते। फैसला कर चुके हैं और ये आपकी तरफ आगे मूव करेंगे ही करेंगे। इनको कोई नहीं रोक सकता, इन्हें कोई परवाह भी नहीं है किसी चीज़ की। कोई इंसान क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, इन्हें उस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। ये आपको इनोसेंट सोल मानते हैं, ये आपको प्योर मानते हैं, नो मैटर क्या सिचुएशन थी, क्या सर्कमस्टांसेस रही। ओके, तो आपके लिए लिलीज़ का कार्ड आया है सबसे पहले। आई एम गेटिंग प्रपोजल। ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई नए पर्सन भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आपसे मिलते ही जिनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ कुछ ग्रोथ है, स्टेबिलिटी, और आपको जाने नहीं देना है अपनी ज़िंदगी से। वी हैव क्रॉस, दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, दिस इज़ अ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन। पुरानी सारी कार्मिक चीज़ें बंद हो गई हैं, बहुत मैनिपुलेटिव चीज़ें यहाँ पर रही थी इस कनेक्शन के अंदर, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं, बंद हो गई हैं। बड़ी बड़ी जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ थी वो सारी चीज़ें पार हो गई हैं।
ये पर्सन समझ चुके हैं कि ये बेसिकली आप ही के लिए बने हुए हैं और आप इनके लिए बने हुए हैं। मुझे यहाँ पे ड्रेसेस की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई एक पर्सन हो सकता है जो बिजनेसमैन हो, या फिर ड्रेसेस के अंदर डील करते हैं, या ड्रेस मटेरियल्स में डील करते हैं, ज्वेलरी में डील करते हैं, परफ्यूम्स में डील करते हैं, फूडिंग में डील करते हैं, क्लोथिंग में डील करते हैं। फैशन इंडस्ट्री से हैं, फैशन से जुड़े हुए हैं, एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं, समथिंग लाइक दैट। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, या ब्यूटिशियन हैं, बुटीक है अपना, इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, बिज़नेस में मुझे बहुत अच्छी रैंकिंग यहाँ पे दिख रही है, एचआर वगैरह या कुछ बहुत एचआर मतलब कुछ अच्छी रैंकिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट से भी हो सकते हैं, आई डोंट नो व्हाई आई सेड एचआर। चलिए, जेंटलमैन एंड लेडी का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप दोनों काउंटर पार्ट हैं, मेड फॉर ईच अदर है। डिफरेंसेस होने के बाद भी आप दोनों हार नहीं मानोगे इस कनेक्शन में। ठीक है, कम्युनिकेशन करते रहोगे, कोशिश करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। ठीक है, मून का कार्ड है, क्रॉस रूट का कार्ड है, शिप का कार्ड है। ये पर्सन आपसे ट्रैवल करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको अपनी जगह पर मिलने के लिए बुलाना चाहते हैं। ये पर्सन बिल्कुल अब कहते हैं ना, बेसब्र एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इतना ज़्यादा आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड ये फील कर चुके हैं कि अभी आपको किसी भी दौराहे पर नहीं छोड़ना चाहते, किसी भी एक क्वेश्चन मार्क की एनर्जी में नहीं छोड़ना चाहते। इन्होंने फिक्स कर लिया है कि यहाँ पर आपकी तरफ मूव करना है और तो मूव करना है। पुरानी सारी बातों को वो छोड़ चुके हैं, कार्मिक सिचुएशंस को वो देख चुके हैं, डिफ़िकल्टीज़ वो पार कर चुके हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे री मैरिजेस की एनर्जी आ रही है। ठीक है, हो सकता है आप दोनों का री मैरिज का सिनेरियो बने। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक मैरिज, एक कमिटमेंट में आना चाहते हैं। ठीक है, ये उससे कम में तो कुछ नहीं कहा पे मैं कहूँगी। आप दोनों बिल्कुल काउंटर पार्ट हैं, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर। ये चीज़ आप दोनों ही फील कर सकते हो। केवल आप या आपके पार्टनर ही मतलब केवल आप ही नहीं, आपके पार्टनर भी वो चीज़ फील कर सकते हैं। हज़ार कंपटीशन के बाद भी अगर इन्हें कोई भी चॉइस मिलेगी तो ये आप ही को चूज़ करेंगे। यहाँ पे मुझे कुछ गुड न्यूज़ भी आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, किसी भी तरीके की गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है, किसी भी तरीके की पॉजिटिव न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है। मैं एक लव मैसेजेस यहाँ पर लूँगी आपके लिए, लव मैसेज, एंड देन हम इस रीडिंग को सम अप कर देंगे। लेट्स सी, हमारे पास है ओके, 4 कार्ड्स मैंने आपके लिए निकाले हैं लव मैसेजेस में। पहला कार्ड है सीक्रेट एडमायरर। समवन हैज़ डीपर फीलिंग फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। ठीक है, ये पर्सन आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं या आप इनके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। ठीक है, इन पर्सन की फीलिंग बहुत ज़्यादा डीप है और ये आपको वो चीज़ नहीं बताए हैं। ठीक है, अब तक इन्होंने आपको ये अपनी फीलिंग्स पूरी तरीके से नहीं बताई है। इनकी फीलिंग्स बहुत डीप है, जितना ये बताते हैं उससे बहुत ज़्यादा डीप है। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने से आपको केवल अनहैप्पीनेस ही फील होगी। आप लव कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए एक दूसरे को और इस रिलेशनशिप को, और चीज़ें ये इस रिलेशनशिप में खुद ही मैजिकली चेंज होने लग जाएगी। ठीक है, खुद ही सारी चीज़ें पॉजिटिव होने लग जाएंगी द मोमेंट आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। देन है हमारे पास एम्ब्रेस। थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। देखिए, यही चीज़ मैंने आपको बोला था, आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पूरा करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, आप एक दूसरे के लिए एक मिसिंग पीस की तरह, जैसे पज़ल में अगर कोई पीस मिस हो जाता है तो पूरा पज़ल आपका ख़राब हो जाता है। ठीक है, वही चीज़ है, आप दोनों एक दूसरे के लिए मिसिंग पीस की तरह हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ रहकर ही आप एक दूसरे को पूरा कर पाते हैं।
देन वी हैव फ्रीडम, देर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि कोई भी अड़चने अब नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, पाथ क्लियर है अगर आप आगे बढ़ना चाहें, इफ़ यू वांट इट टू बी, ठीक है, अगर आप चाहें तो आगे बढ़ जाएं। ओके, सो ये थी यूनिवर्सल मैसेजेस आपके लिए एंड आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दी, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, दैन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे चार्जेस मेंशन हो जाएंगे। मुझे कांटेक्ट करने का ज़रिया ईमेल और व्हाट्सएप है, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पता चल जाएगी। अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है, मेरा सेकंड चैनल है जिसका नाम है रिया शॉर्ट्स, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एंड अदर देन दैट हमारे कम्युनिटी पेज, हमारे होम टैब, हमारे चैनल टैब हर जगह पर है, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल, दैट्स इट। ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। टाटा।